Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is me Monali Krishna Guha with you. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट अस और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है उस पर अब बातचीत करते हैं। दिस इज़ द टॉपिक वंदे मातरम 150 ईयर्स कमेमोरेशन 2025। वंदे मातरम को हमारे अभी 2025 में 150 साल पूरे हो गए हैं। इसी को लेकर पूरे देश भर में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन। सो आज उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे और इस पूरे टॉपिक का हमारा एग्ज़ाम रेलेवेंस क्या है वो सारी चीज़ें हम प्रॉपरली अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक अगर हम बात करें कि इन टॉपिक्स के एग्ज़ाम्स में क्या रेलेवेंस है स्पेसिफिकली फॉर द यूपीएससी, तो आप देखेंगे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका एसए एंड करंट अफेयर्स को ये टच करता है। माइक्रो टॉपिक्स की अगर हम बात करें इसमें सो सबसे पहले जीएस पेपर 1 आपके हिस्ट्री एंड कल्चर में रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, स्वदेशी मूवमेंट एंड जीएस पेपर 2 पॉलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशनल सिंबल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। जीएस पेपर 4 जो कि आपका एथिक्स का पेपर है उसमें सिविक ड्यूटी, पैट्रियोटिज्म एंड सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एसेज में स्पेसिफिकली इस टाइप के टॉपिक्स के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर आप देखेंगे एसेज इन करंट अफेयर्स में कल्चरल नेशनलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल एंड मॉरल डायमेंशंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। सो यहाँ पर हम पूरी तरीके से बहुत सारे आप एक तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर हो रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और टॉपिक को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है वो जान लेते हैं अच्छे से डेप्थ में। यूनियन कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, ये 1 अक्टूबर को इसको अप्रूव किया गया है कि जो वंदे मातरम है उसको अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको अभी हम देख रहे हैं कि 150 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पर्पस क्या है इस सेलिब्रेशन का? बहुत सिंपल है, ऑनर दी सॉन्ग्स हिस्टोरिक रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड कल्चरल यूनिटी। हमने ये चीज़ हमेशा से देखी है कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसको प्रॉपरली बहुत अच्छे से हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन उतना ही सम्मान ये जो हमारा वंदे मातरम है उसके लिए भी होना चाहिए और इसकी अवेयरनेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो सेलिब्रेशन है अक्रॉस द नेशन किए जा रहे हैं। इंडीड आप अगर देखेंगे तो अभी न्यूज़ में आप आगे पाएंगे कि हमारे जो मिशंस हैं आउट ऑफ इंडिया वहाँ पर भी इसका काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो अनाउंसमेंट कब हुई है, सो दिस इज़ बाय द मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड डेट इज़ 1 अक्टूबर इसको अप्रूवल मिला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ और डिटेल जानेंगे इसके बारे में। ये जो आपका ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम उसको कंपोज किन्होंने किया हुआ है, सो दिस इज़ बंकिम चंद्र चैटर्जी, ये ध्यान रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो सेलिब्रेशन है स्टार्ट तो हुआ है आपके 7 नवंबर से लेके 7 नवंबर अगेन 2025 से लेके पूरी साइकिल ये कवर करेगा 2026 तक की, 2025 से लेके 2026 तक की, 7 नवंबर 2025 टू 7 नवंबर 2026, यानी कि ये पूरा नेशन वाइड ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है। और ये जो अपने आप में इनिशिएटिव है आप देखेंगे जब इसके आंकड़े तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कैसे हमारा पूरा भारत इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अपनी यूनिटी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर का हमारे लिए क्या मैसेज है यहाँ पर हम उसको देख लेंगे। नाउ पीएम नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड वंदे मातरम एज मंत्रा कनेक्टिंग 140 करोड़ इंडियंस। ये एक वो मंत्र है जो हम सभी को एकजुट करके रखता है। इस तरह की जो लाइंस होती हैं आप ध्यान रखिएगा, आपके एसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट इट स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से उन्होंने पूरे देश को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपील की है और दिस इज़ द हैशटैग दैट कैन बी यूज्ड हियर, वंदे मातरम 150 #वंदे मातरम 150। अपार्ट फ्रॉम दिस पूरे देश से ये भी अपील की गई है कि हम ये जो पूरा इस बार का ये सेलिब्रेशन है इसको हिस्टोरिक एंड पार्टिसिपेटरी बनाएं, हम सभी उसमें पार्टिसिपेट करें। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ से व्हेन एंड वेयर इसका जो सेलिब्रेशन है कब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है वो हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट जो अभी हमने देखा था 7 नवंबर 2025 से कब तक चलेगा ये 7 नवंबर 2026 तक, तो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक ये सेलिब्रेशन चलेगा। लॉन्च वेन्यू कहाँ का था? न्यू दिल्ली का था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इसके मेजर हाइलाइट्स क्या थे? यहाँ पर मास सिंगिंग की गई थी वंदे मातरम को लेकर, कोमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन्स यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया था 150 ईयर्स कंप्लीशन के सेलिब्रेशन के लिए।
कंसर्ट्स भी हुए हैं यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर, जिसके नाम कुछ इस प्रकार रहे हैं, नाद एकम रूपम अनेकम। एंड इसके भी अलावा यहाँ पर एग्जीबिशंस भी किए गए हैं। सो काफ़ी बड़े लेवल पर इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ के पार्टिसिपेशंस के हाइलाइट्स की। सो अभी तो ये आंकड़े और बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली आगे समय के साथ और बढ़ते जाएंगे। सो यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं कि ऑलरेडी आपके देखेंगे आप 1,25,00,000 लोग ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं यहाँ पर डेडिकेटेड, उसमें वो अपलोड कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सेलिब्रेशन तो अक्रॉस इंडिया यहाँ पर हो रहे हैं और तकरीबन 11,000 से ज़्यादा स्कूल्स और लगभग 550 से ज़्यादा कॉलेजेस में ऑलरेडी इस तरह के इवेंट्स कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके भी अलावा आप देखेंगे कि लगभग 40,000 इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और उसकी जो क्लिप्स हैं उनको ऑफिशियल कैंपेन की वेबसाइट्स पर अपलोड किया जा चुका है। ग्लोबल पार्टिसिपेशन हुआ है, इसका सेलिब्रेशन न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी हो रहा है, किया जा रहा है। नाउ ये कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये अलग अलग स्थानों से ली गई हैं। अक्रॉस इंडिया किस तरह से सेलिब्रेशंस किए जा रहे हैं इसको लेकर ये कुछ बहुत खूबसूरत सी तस्वीरें हैं जो आपको डेफिनेटली हमारे उस टाइम की याद ज़रूर दिलाएंगे जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सो दीज आर द पिक्चर्स हियर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ अबाउट वंदे मातरम। अब यहाँ से हमारी फैक्चुअल डिटेल्स स्टार्ट होती है, इनको आपको बहुत गौर से देखना है। कंपोज्ड कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हुआ है ये? सो दिस इज़ कंपोज्ड इन संस्कृताइज्ड बंगाली। ये ध्यान रखेंगे, दिस इज़ नॉट प्योर संस्कृत, दिस इज़ संस्कृताइज्ड बंगाली। किनके द्वारा हुआ है? बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा किया गया था 1875 में। पब्लिशमेंट की अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये बांगा दर्शन में 1875 में ही, और ये एक लिटरेरी मैगज़ीन है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक नॉवेल है आनंद मठ 1882 का, उसमें भी इसको पब्लिश किया गया था। मीनिंग क्या होती है? यहाँ पर हम अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, आई बो टू द मदर, डिवोशन टू द मदर लैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस ये इसमें अगर देखा जाए कि ये आइडिया आया कहाँ से? सो दिस इज़ एक्चुअली केम फ्रॉम दिस वन, गॉड सेव द क्वीन, जो कि क्या है? ब्रिटिश लॉयल्टी सॉन्ग है। सो दिस वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू दैट सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फर्स्ट पब्लिक रेंडिशन की अगर हम बात करें, यानी कि इसकी पब्लिक प्रस्तुति कब दी गई थी, किनके द्वारा दी गई थी? सो ये यहाँ पर डिटेल्स हैं। फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट दी 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कैलकाटा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसी से इंस्पायर होकर अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत फेमस है। दिस इज़ भारत माता पेंटिंग 1905। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप पेंटिंग्स वाले टॉपिक्स पे देखते हैं तो जो भी कोई ऐसी न्यूज़ जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, अगर करंट अफेयर्स में चल रही है, सो गेट सम डिटेल्स अबाउट दिस। सो ये पेंटिंग आप देखिएगा, सिम्बलाइज्ड डिवोशन टू दी मदरलैंड एंड स्पार्क्ड पैट्रियोटिक फीलिंग्स। यहाँ पर है वो तस्वीर जो उन्होंने बनाई थी, दिस इज़ भारत माता। 1905 की ये पेंटिंग है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देख लेते हैं कि इसका फ्रीडम मोमेंट में क्या रोल रहा है। सो बिकम अ रैलिंग क्राई ड्यूरिंग फ्रीडम मोमेंट्स। स्वदेशी आपका आप देखेंगे 1905 के टाइम पे क्विट इंडिया और 1942, ये आप यहाँ पर तो मैंने केवल कुछ ईयर्स साथ में मेंशन किए हुए हैं, बट इसके अलावा भी आप पाएंगे कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एंड मल्टीपल ओकेजन्स पे इसने लोगों को मोटिवेट करने का और एकजुट करने का काम किया है, बखूबी निभाया है। Now sung by revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Batukeshwar Dutt, adopted as marching song of INA by सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। गांधी जी कॉल्ड इट एज अ सॉन्ग सैंक्टिफाइड बाय सेक्रीफाइस। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपके जो एसेस के हेडिंग्स होती हैं ना, उसमें इस तरह की जो लाइन्स होती हैं, जो कोट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। सो ईदर यू कैन यूज़ इट एज अ कोट, और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कई बार तो डायरेक्टली इस तरह के जो कोट्स न्यूज़ में होते हैं वो भी आ जाते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एडॉप्शन एज नेशनल सॉन्ग।
1937 Congress adopted first 2 stanzas for inclusivity and secular appeal. सो ये इसकी जो एक्सेप्टेंस की कहानी है वो 1937 से स्टार्ट होती है कांग्रेस के थ्रू. अपार्ट फ्रॉम दिस 24 जनवरी 1950 को भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आता है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गैव इट इक्वल ऑनर विद द नेशनल एंथम जन गण मन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ये आप ध्यान रखेंगे कि जितना सम्मान हम हमारे राष्ट्रगान का करते हैं उतना ही सम्मान हम किनका भी करते हैं, वंदे मातरम का भी करते हैं. इंस्ट्रूमेंटल वर्जन जो था वो पार्लियामेंट के सेशन में उसके क्लोजर के समय पे प्ले किया गया था. और ऑब्वियसली ये जो सेलिब्रेशन है ये लोगों को इसको पर्टिकुलरली अच्छे से रिस्पेक्ट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एनकरेज करता है. नाउ यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम. अब देखते हैं कि कल्चरल एंड आर्टिस्टिक लेगेसी क्या है इसकी. यहाँ पर कुछ टाइमलाइंस गिवन है आपके पास. 1905 भारत माता पेंटिंग इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग, ये भी हमने देखा है. 1952 में एक फिल्म आई थी आनंद मठ, लता मंगेशकर जी, एंड म्यूज़िक यहाँ पर दिया हुआ था हेमंत कुमार जी के द्वारा. अपार्ट फ्रॉम दिस 1997 में ये आई थिंक आप सबने सुना होगा AR रहमान जी के द्वारा माँ तुझे सलाम. ये एक रीइंटरप्रेटेड वर्जन था इसका. अपार्ट फ्रॉम दिस कंटिन्यूज टू इंस्पायर मॉडर्न रेंडिशंस एंड ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंसेज. आज भी आप देखेंगे कि तरह तरह के इसी को मॉडिफाई करके और प्रॉपरली अच्छे से अपना म्यूज़िक वगैरह ऐड करके इसके नए नए वर्जन्स आते रहते हैं. अल्टीमेटली सबका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को जागरूक करना और देशभक्ति की भावना को और ज़्यादा अच्छे से मजबूत बनाना. नाउ मॉडर्न सेलिब्रेशंस की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ ऑब्वियसली पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव. ये आप ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को. स्कूल्स एंड कॉलेजेस की अगर हम फैक्चुअल डिटेल्स की बात करें तो लगभग 11,500 से ज़्यादा स्कूलों में और 550 से ज़्यादा कॉलेजेस ऑलरेडी इसके इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं. नेशन वाइड मास सिंगिंग हो रही है. इसको ऑब्वियसली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इस इवेंट को लीड किया जा रहा है. बाकी इसमें आप देखेंगे कि इवेंट्स में जो अटेंडेंस थे वो गवर्नर्स, CM, स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो 52 मिनिस्ट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर अपने इवेंट के जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं या जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं कैंपेन के पोर्टल पे रजिस्टर कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं. ग्लोबल आउटरीच जो भी हमने देखा, इंडियन मिशंस अब्रॉड ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स फॉर डायस्पोरा पार्टिसिपेशन. हमारे देश के बाहर भी जो हमारे देश के लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और ऑब्वियसली ये हमारे दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिवोशन, यूनिटी, रेवरेंस टू इंडिया. इट ब्रिजेस द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेजेस, रीजन्स एंड फेथ. क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को होल्ड करता है तो ये यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक हमारे पास एक माध्यम है ये. अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे इट एम्बॉडीज़ बोथ पैट्रियटिज्म एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि ये हम सभी को कहीं ना कहीं जागरूक भी करता है अपने देश के प्रति शिद्दत से अपने नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस इट कनेक्ट्स हिस्टोरिकल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम विद द मॉडर्न नेशन बिल्डिंग एंड सिविक एंगेजमेंट. सो कहीं ना कहीं ये हम सबको एकजुट करने का, मोटिवेट करने का, एनकरेज करने का काम करता है. ये था हमारे इस पर्टिकुलर जो भी सेलिब्रेशन हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल. हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की कि इनको किन्होंने लिखा था, कब पहली बार गाया गया था, इससे रिलेटेड पेंटिंग कैसे बनती है, कैसे टाइमलाइंस आगे आ रही हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. हमने बहुत सारे आंकड़े देखे, यहाँ पर हमने कोट्स वगैरह को देखा. बहुत सारी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर की है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप आगे आने वाले समय में भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चैनल पर देख पाएँ. हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू.